हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडियन मार्केट्स को। और इंडियन मार्केट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया विक्स को। तो इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है। जब इंडिया विक्स के अंदर हमें ड्रॉप देखने को मिलता है तो मार्केट्स के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। और जब इंडिया विक्स के अंदर एक राइज होता है तो मार्केट्स इन जनरल डाउन साइड में मूव करती है। तो आज के सेशन में अगर हम देखेंगे तो इंडिया विक्स इज अप बाय ऑलमोस्ट 8.75%। 8.75% से इंडिया विक्स अपसाइड में ट्रेड किया आज के सेशन में। यहाँ पर आप देख पाओगे तो आज की जो क्लोजिंग मिली है इंडिया विक्स की वो मिली है कहीं ना कहीं 20.5 के अराउंड। और जब तक इंडिया विक्स 21.78 से नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट्स के अंदर एक साइडवेज टू अपसाइड का बायस रखा जाए तो सही रहेगा। किसी दिन अगर इंडिया विक्स 21.8 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ऑन डेली टाइम फ्रेम तो वहाँ से मार्केट्स के अंदर दोबारा से एक पैनिक नज़र आ सकता है। बट जब तक 21.8 के नीचे इंडिया विक्स सस्टेन कर रहा है तब तक के लिए जो स्ट्रेटजी है वो साइडवेज टू बुलिश स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है हमें यहाँ पर। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज इंडिया विक्स का किस तरीके का मूवमेंट था और उसका इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स पे क्या पड़ा। तो इधर अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है इंडिया विक्स के अंदर वो काफ़ी बड़ी कैंडल है। और इसको अगर हम लो टू हाई बेसिस पे देखेंगे तो लो टू हाई बेसिस पे ऑलमोस्ट 18% का ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है। इसके बाद टूवर्ड्स द एंड इंडिया विक्स के अंदर एक ड्रॉप आता है और क्लोजिंग जो मिलती है कहीं ना कहीं 20.5 के अराउंड मिलती है। तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन है इंडिया विक्स का और उसके बाद ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना चाहिए निफ्टी के ऊपर। फर्स्ट कैंडल इंडिया विक्स के अंदर काफ़ी बड़ी थी तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा एक गैप डाउन यहाँ पर है ऑलमोस्ट। अगर हम पिछले सेशन की क्लोजिंग से बात करें और आज की जो ओपनिंग हुई है वो कितने पॉइंट्स डाउन हुई है तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स नीचे खुला है 1.86% से। उसके बाद जब इंडिया विक्स कूल हुआ तो इंडिया विक्स में कूल ऑफ होने के बाद यहाँ पर स्लोली एंड स्टडीली निफ्टी अपसाइड में मूव किया है। बट जो गैप क्रिएट हुआ था वो कम्प्लीटली फिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक बाउंस का सिनेरियो दिखा कि मार्केट ने जो ओपनिंग करी लोअर एंड पे बट जाते जाते जो क्लोजिंग करी वो हायर साइड पे जाके करी। तो आज के सेशन में भी ऑलमोस्ट स्लाइटली पॉजिटिव बोलेंगे बट पिछले क्लोजिंग के हिसाब से आज की जो क्लोजिंग मिली है वो डाउन साइड में आके मिली है। तो आज का सेशन नेगेटिव है क्योंकि इंडिया विक्स पॉजिटिव था। तो यहाँ पर अब किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी को उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि जो 23,800 का जो एरिया है और पर्टिकुलरली ये जो मिडल कैंडल है ये कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर फिर से वीकनेस देखी जा सकती है और स्लोली एंड स्टडीली प्राइस लोअर लेवल्स को दोबारा से टेस्ट कर सकता है। बट ऐसा क्या अभी तक हुआ है? अभी ऐसा नहीं हुआ है। जो ये मिडल वाला कैंडल है इसका जो क्लोजिंग है इसका क्लोजिंग है 23,764 पे। और आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 23,842 के अराउंड। तो जब तक 764 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्लोजिंग नहीं मिल रही है तब तक मार्केट्स पॉजिटिव रहेंगी। और 24,120 का जो एरिया है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में जो नियरेस्ट सपोर्ट नज़र आता है वो नज़र आता है 23,450 के अराउंड। तो यहाँ पर मार्केट्स को ट्रेड करने का जो बायस है वो भी न्यूट्रल है क्योंकि मार्केट्स रेंज के अंदर है। और जब तक अपसाइड में 24,120 नहीं ब्रेक होता है और डाउन साइड में 23,200 नहीं ब्रेक होता है तब तक मार्केट्स इधर टाइम पास कर सकती है। तो यहाँ पर आपको नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज के साथ जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप कोई बहुत बड़े मोमेंटम को नहीं चेज कर सकते ओवरनाइट। बट इंट्राडे के अंदर जो मोमेंटम्स आ रहे हैं इंट्राडे के मोमेंटम्स को आप राइड कर सकते हो। यहाँ पर अगर गैप डाउन की बात करी हमने तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का गैप डाउन था। और फिर लो टू हाई बेसिस पे रिकवरी कितनी मारी तो 350 पॉइंट्स के अराउंड रिकवरी भी की।
तो दोनों तरफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स इधर और 450 पॉइंट्स उधर, तो ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का मोमेंटम इंट्राडे के अंदर हुआ है। तो यहाँ पर इंट्राडे में अच्छे ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी हायर साइड पे है। इंडिया विक्स 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब तक इंडिया विक्स 15 के ऊपर रहेगा तो जो दोनों ट्रेंड्स आएंगे, बेशक अपसाइड का है या डाउन साइड का है, दोनों तरफ की जो मूवमेंट्स आएंगी वो थोड़ी बड़ी रहेंगी और पॉइंट्स ज़्यादा मूव करेगा इंडेक्स। बेशक क्लोजिंग बेसिस पे वो नेगेटिव टू साइडवेज रहे, बट जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा रहेगी। इसी तरीके से अब अगर हम देखें सेंसेक्स को, तो सेंसेक्स के लिए क्या कट ऑफ जोन रहेगा उसको डिसाइड करता है। ये पॉइंट पे जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस नज़र आती है 77,800 का एरिया अपसाइड में है। जब तक इसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं मिल रही है तब तक हम कोई बड़ा मोमेंटम अपसाइड में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और जब तक डाउन साइड में 75,500 का एरिया ब्रीच नहीं होता है और डेली क्लोजिंग हमें इस एरिया के नीचे नहीं मिलनी स्टार्ट होती है, तब तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट नहीं आएगी। अगर किसी सेशन के अंदर हमें 74,800 के नीचे जाके क्लोजिंग मिलती है तो वहाँ पर फिर से आप मार्केट्स के अंदर पैनिक देख सकते हो और लोअर लेवल्स को दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं इंडेक्सेस। बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में भी सेम सेटअप है। जो आपकी थर्सडे की कैंडल है 9 अप्रैल की, जब तक इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल रही है तब तक बायस साइडवेज टू पॉजिटिव का रखना है। और जिस दिन हमें फिन निफ्टी के अंदर 25,600 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद जो बायस रहेगा वो साइडवेज टू नेगेटिव का हो जाएगा। जब तक डाउन साइड में 24,900 इंटैक्ट है और अप साइड में 26,350 इंटैक्ट है, ये रेंज के बीच में फिन निफ्टी कैन स्टे साइडवेज। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर सेटअप है। 54,000 का जो एरिया है वो डाउन साइड में एक सपोर्ट का काम करेगा और 57,000 का जो एरिया है ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये 3,000 पॉइंट्स की रेंज है। यहाँ पर बैंक निफ्टी टाइम पास भी कर सकता है और मार्केट्स थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकती है क्योंकि काफ़ी बड़ा मोमेंटम पिछले कुछ सेशंस में ऑलरेडी हो चुका है। तो मार्केट्स हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होती है, कुछ फेज मार्केट का ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टाइम्स मार्केट्स रेंज बाउंड रहती है। तो हमें जैसा मार्केट ट्रेड देती है वैसा ट्रेड करना चाहिए, ना कि वैसा हम ट्रेड करें कि जैसा हमें आता है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।